जय सिया राम। ब्रह्मद्रव भगवती गंगा। डॉक्टर श्री प्रेम प्रकाश जी लक्कर श्री रामचरितमानस में श्री भरत जी के चित्रकूट गमन के प्रसंग में ऐसा वर्णन आया है कि गुरुवर वशिष्ठ माताओं और नगरवासियों सहित जब सभी लोग श्रृंगवेरपुर पहुँचे तब वहाँ जग पावनी गंगा का दर्शन कर कृतार्थ हो गए। यही विधि भरत सेनु सब संगा आ देखी जाय जग पावन गंगा। राम घाट कहाँ किन प्रणामु भा मनु मगनु मिले जनु रामु। करहि प्रणाम नगर नर नारी मुदित बर्भ में बारी बिहारी निहारी। यह श्री गंगा जी के विशेषण में जग पावनी शब्द का प्रयोग श्री गोस्वामी जी ने किया है। यह श्री गंगा जी की विशेषता है कि वे अपनी और उन्मुख जीवों का पाप समन और उद्धार बिना किसी भेदभाव के करती रहती हैं। वहाँ स्त्री पुरुष मूर्ख विद्वान धनी निर्धन विषय विरागी आदि का कोई भेदभाव नहीं। उस दरबार में जिसने हाजिरी लगाई वह पुण्य आत्मा हुआ। ऐसा सर्वसुलभ कृपा प्रवाह भगवती गंगा की अन्यतम विशेषता है। इसलिए जग पावनी श्री गंगा जी में सविधि स्नान के पुण्य की गणना कौन कर सकता है, जबकि उनके नाम स्मरण और दर्शन मात्र से पापों का नाश उसी प्रकार हो जाता है जिस प्रकार सूर्योदय होते ही अंधकार का नाश। सूर्योदय होने और अंधकार के नाश में कोई अंतराल नहीं होगा, यह लक्षण होने वाली घटना है। उसी प्रकार श्री गंगा जी के नाम स्मरण तथा दर्शन से पापों का सद नाश हो जाता है। इसलिए भी जग पावनी गंगा गंगेति यह ब्रियाद योजना नाम सत्यरेपी अमुचेत सर्व पाप विष्णु लोकम स गच्छति। गंगा तब दर्शनार्थ मुक्ति। श्री गंगा दर्शन और श्री राम घाट को प्रणाम करने की फलश्रुति श्री गोस्वामी जी बताते हैं कि लोगों को ऐसा लगा चित्त में ऐसी प्रसन्नता उमड़ी, मन ऐसा मगन हुआ मानो श्री राम से भेंट हो गई है। श्री भरत जी की इस यात्रा का प्रधान उद्देश्य श्री राम से भेंट करना ही तो था। अतः श्री गंगा दर्शन से मन वांछित सिद्धि और कृत्यता का भाव प्राप्त होता है। तभी तो भक्त जन वंदना करते हैं, अर्थात हे गंगा मैया, मैं आपके चरण कमल की वंदना करता हूँ। जिन दिव्य चरणों को देव दानव सभी पूजते हैं, आप सदा मनुष्यों को उनके भाव अनुसार ऐहिक सुख भोग तथा परलौकिक मोक्ष प्रदान करती रहती है। देव दानव जिसे समान रूप से आदर दे वही सर्वप्रिय सर्वसुलभ और सर्वहितकारी हो सकता है। इसलिए एक अन्य प्रसंग में गोस्वामी जी लिखते हैं, किरति भनित भूति भली सोई असुरासरी सम सब कहाँ हित होई। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज अपने प्रवचनों में श्री गंगा जी के ब्रह्मदर्भ कहा करते थे। वे कहते थे कि कलयुग के पामर जीवों के कल्याणार्थ अहेतु कृपा केतु की परमात्मा मानो करुणा विगलित होकर श्री गंगाजल के रूप में साक्षात बह चला है। गंगाजल साक्षात बहता हुआ ब्रह्मा है। गोस्वामी जी की उपयुक्त चौपाई में मुदित बर्भ में बारी निहारी के द्वारा इसी भाव की पुष्टि होती है। श्री राम साक्षात परम ब्रह्मा है और यह गंगा जी का पावन जल भी बहता हुआ ब्रह्मा है। अतः सहज ही अयोध्यावासियों के चित्त श्री गंगा जी दर्शन से आह्लादित हो उठे, मानो श्री राम ही मिलना हो गया। उसी प्रसंग में श्री भरत जी ने श्री गंगा जी के रजकणों की महिमा भी बताई है। वे कहते हैं कि मैया आपकी बालू की सेवकों के लिए सभी सुखों को देने वाला कामधेनु के समान है। भरत कहु सुरसर तन तव रेणु आ सकल सुखद सेवक सुरधेनु। कुछ सुख तो क्षणिक और नाशवान होते हैं, कुछ चिर अस्थायी और शाश्वत। श्री गंगा जी की रेणु सकल सुखों को सेवकों के भाव अनुसार प्रदान करने में सामर्थ्य है।
जबकि कामधेनु संभवतः मुक्ति के शाश्वत सुखों को प्रदान करने में सामर्थ्य न हो। श्री गंगा दशमी के पावन पर्व पर हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि ब्रह्म द्रव्य की इस जग पावनी धारा के सततः प्रवाह को अक्षुण्ण बनाए रखने में ही हम सबका कल्याण निहित है। इस हेतु अपना जो कर्तव्य हो उसका निर्वाह करने का हमें अग्रसर रहना चाहिए। कम से कम अपने द्वारा गंगा प्रवाह के भौतिक स्वरूप को मलिन और प्रदूषित करने वाला कोई कृत्य न हो। जय इसकी विशेष सावधानी रखनी चाहिए। गंगा सकल मृत मंगल मूला, सब सुख करही हरनि सब सूला। जय सिया राम।